रेल यात्री कल्याण समिति शाखा बक्सर द्वारा 15 सूत्री मांगों को लेकर बक्सर स्टेशन पर एक दिवसीय धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता अनिल कुमार सिंह ने तथा संचालन वैद एस.के. पांडे तथा पंकज पटेल ने संयुक्त रूप से किया। धरने को बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के जिलाध्यक्ष रामनाथ सिंह और अनुमंडल अध्यक्ष हरिशंकर सिंह कौर के नेतृत्व में और लोक कल्याणकारी मंच राम आश्रय के यादव के नेतृत्व में पूरा समर्थन मिला। धरने में रेल यात्री कल्याण समिति के कोइलवर कुलाड़िया से लेकर चौसा तक के ग्रामीण प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से वीरेंद्र ओझा, संध्या कुमारी, बबन राजभर, मुक्तेश्वर पांडे, मुन्ना चौबे, रणविजय ओझा, अधिवक्ता सर्वजीत कुशवाहा, मुन्ना यादव, रामबाबू कुशवाहा, शंभू चौरसिया, राज बिहारी सिंह, रामजी प्रसाद, कामेंद्र सिंह, उमेश प्रसाद, रामदेव प्रसाद, कैप्टन ब्रजेंद्र और अन्य लोग शामिल थे। टिकट चेकिंग की रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार चेकिंग अभियान का चालान करना पड़ेगा और कमीशन खोरी को बंद करना पड़ेगा। बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के रामनाथ सिंह और हरिशंकर सिंह ने कहा कि रेल यात्री कल्याण समिति के साथ कदम से कदम मिलाकर हम चलेंगे। शाखा संयोजक वीरेंद्र ओझा ने कहा कि एक दिवसीय धरने के माध्यम से 15 सूत्री मांगों के समाधान के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। अगर इस अवधि में मांगे पूरी नहीं हुई तो अमरण अनशन और चक्का जाम किया जाएगा। धरने को संबोधित करने वाले गणमान्य लोगों में सिद्धेश्वरानंद बक्सरी, शेषनाथ सिंह, सत्येंद्र सिंह, समाजसेवी रामजी सिंह थे। वरुण मिश्रा की रिपोर्ट। महोदय, आपको बहुत धन्यवाद देता हूं मैं पूरे सैनिक संघ और रेल यात्री कल्याण समिति के माध्यम से कि आप लोगों ने जो हमारी 3 घंटा का धरना था और इस धरना का जो विषय वस्तु 15 सूत्री मांग है, इसको आप लोगों ने उठाने में हम लोगों का मदद किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मांग पत्र है हम लोग का, तो पहला मांग हम लोग का यही है, ये वर्ष की विश्वामित्र की धरती है और बहुत पहले सारे लोगों ने घोषणा सुनते सुनते थक गया कि यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र के स्टेशन के मुख्य द्वार पर प्रतिमा लगेगी और आज तक नहीं लगी, तो हम लोग लड़ने का काम करेंगे, यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र की प्रतिमा स्थापित करवाने का काम करेंगे। दूसरी जो हमारी मांगे है कि बक्सर स्टेशन पर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, सुविधा एक्सप्रेस, अकाल तख्त एक्सप्रेस और सीमांचल एक्सप्रेस का ठहराव होना चाहिए, इसके लिए हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। तीसरा जो हम लोग का मांग है, साउथ बिहार एक्सप्रेस, रांची आरा एक्सप्रेस, कैपिटल एक्सप्रेस, ये जो आरा तक आती है झारखंड से चलकर, उसको बक्सर तक बढ़ाया जाए। चौथा हम लोग का जो मांग है, एक इंटरसिटी है जो भागलपुर से दानापुर तक आती है, वहीं पर रात भर खड़ी रहती है। हम लोग कह रहे हैं कि उसको बक्सर तक बढ़ा दिया जाए ताकि यहाँ तक के लोगों का भी कल्याण। अगला जो हम लोग का मांग है कि कोरोना काल में कोरोना के नाम पर एक साजिश के तहत कुछ गाड़ियों को, वो गाड़ियां मध्यम श्रेणी की एक्सप्रेस गाड़ियां थी, जिसमें हमारे किसान, मजदूर ऐसे लोग सफर करते थे और उससे अच्छा खासा राजस्व होता था, लेकिन एक साजिश के तहत उन सभी गाड़ियों को बंद कर दिया गया। जैसे जनता एक्सप्रेस का आप नाम सुने होंगे, लाल किला एक्सप्रेस का आप नाम सुने होंगे, तूफान एक्सप्रेस का नाम सुने होंगे, अपर इंडिया का नाम सुने होंगे, जो सियालदह से वाराणसी चलती थी, और हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस, इसको वाराणसी एक्सप्रेस कहा जाता था। ये पांच गाड़ियां बंद कर दिया गया। तो हम लोग मांग करते हैं कि उन गाड़ियों को चालू किया जाए। अगर कोई आपको तकनीकी खामियां दिखाई दे रही है तो जो 5 गाड़ियां जो आपने बंद कर दिया, उसके बदले में वैकल्पिक व्यवस्था दूसरी 5 गाड़ियों चलाया। और क्या बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं? हाँ, बुनियादी सुविधाओं में पत्रकार साहब आप लोग भी देखे होंगे, रेल से यात्रा तो हम लोग नहीं करते हैं, सभी लोग करते हैं। आप जो देख रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं मिलने की चाहिए, तो यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, यात्री शेड की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, ये सब जो बुनियादी सुविधाएं जो हर स्टेशन पर मिलनी चाहिए, कोरोना पैसे खुद मिलता था, वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो पहला मांग हम ये करते हैं कि सभी स्टेशनों पर जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना हम लोग मात्र 3 घंटा का रखे हैं, 11 बजे से 2 बजे तक, और 3 घंटा हम लोग यहाँ पर बैठेंगे। 2 बजे तक बैठने का है, लेकिन हो सकता है कि वक्ता काफी है, 1 घंटा ज्यादा भी बैठे। क्या लगता है आपको कि मांगे सुनी जाएगी? एकदम सुनी जाएगी कि सुनी जाएगी, कोई हाथ ही जोड़ने से कोई सुनेगा। हम लोग तो कनेक्टी देने का काम करते हैं, कनेक्टी दे के सुनवाएंगे। एसी में बैठ कर हुक्मरानों को यहाँ पर चैन की नींद नहीं सोने देंगे हम लोग।
हम लोग कमेटी लेके वहां से निकाल के रोड पर लाएंगे। हड़ताल होगा। एक मांग और रखे हैं पत्रकार साहब, उस मांग को आप भी आपसे भी आग्रह करते हैं कि प्रमुखता से उठाइए। हमेशा आप देखते हैं वो अभी दानापुर रेल मंडल में लाल गाड़ी चलाया जा रहा है, वो लाल गाड़ी चलाया जा रहा है रेल यात्रियों पर टिकट चेकिंग करने के लिए। अच्छा काम है, आप टिकट चेकिंग चलिए, और बिना टिकट भी चलना गलत काम है, नहीं चलना चाहिए, हम लोग भी प्रेरित करते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक साथ सच मांग किया है कि एक लाल गाड़ी और चलाइए, उसके लिए चलाइए जो 20% बढ़ के वहां पर कमीशन खाता है हर निर्माण कार्यों पर, हर विकास कार्यों पर। 100 रुपया में आपका 50 रुपया खर्च होता है, और 50% जो रुपया है साहेब अफसर और ठेकेदारों में आ जाता है। उस पर भी जांच, निरंतर जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ भी ये सब बंद करना होगा। 100 में 100 काम करना पड़ेगा। ये नहीं है अब तो सरकार अच्छी खासी वेतन देती है और ऊपर से हर कार्यों में 30% जो कमीशन खाने का काम करते हैं, तो डीआरएम साहब चैन की नींद नहीं हम लोग को न देंगे। और झूठ मूठ का विंडो इंस्पेक्शन करते हैं, तो विंडो इंस्पेक्शन से काम नहीं चलेगा, रियल इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। टिकट का दाम जो है, किराया जो है महंगा हो गया, इस पर हम लोग विरोध करते हैं। देखिए, जो हमको जहां तक जानकारी है शायद जनरल क्लास में नहीं बढ़ा है, एमएसटी और ये जो आर्थिक जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की होती है, अपना क्या घाटा नापा है उस पर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आम पैसेंजर गाड़ियों का किराया बढ़ेगा तो हम लोग विरोध करेंगे। आपका परिचय क्या होता है? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, मैं रेल यात्री कल्याण समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।